नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका 20 दिनों के बाद एग्जाम है तो मैं रवि तोमर आपको वर्ग 3 मेंस के लिए दोस्तों पूरे मैथ को 360 डिग्री एंगल से कराऊंगा। हर टॉपिक का हर महत्वपूर्ण प्रश्न आप कम से कम 2 बार मेरे यहाँ पर देख के एग्जाम में बैठेंगे। दोस्तों जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो आपको ये पता होगा कि मैंने हर प्रश्न रवि सर के यहाँ पर पहले से ही देखा है। उसके लिए दोस्तों आप थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए। आपकी समझ में आ रहा है तो एक बार आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए यस सर हमारी समझ में आ रहा है, और इस टॉपिक के ऊपर अभी और वीडियो बना। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न ध्यान से समझते हैं इसे। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या की दोगुनी। पहले तो दोस्तों ध्यान से समझो क्रमागत संख्याएं लिखते कैसे हैं। पहली संख्या अगर x है तो अगली संख्या होगी दोस्तों x + 1, और फिर दोस्तों इससे अगली जो संख्या होगी वो होगी x + 2। केवल 3 संख्या थी तो मैंने 3 संख्या यहां पर लिखी। अब उसने बोला दोस्तों पहली संख्या की दोगुनी, और दोस्तों दूसरी संख्या की पहली संख्या की दोगुनी, तो दोस्तों इसे हमने कितना कर दिया 2 गुना। दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दोस्तों इसे हमने कितने गुना कर दिया 3 गुना। और तीसरी संख्या की 4 गुनी, तो दोस्तों इसे हमने कितना कर दिया 4 गुना। बोल रहा है इन सबका जो योग है दोस्तों वो हमें कितना दे रखा है इसने 191। क्लियर, ध्यान से समझना। 2x प्लस 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 3, 4 का x से करेंगे तो 4x प्लस 4 का 2 से करेंगे तो 8। इधर दोस्तों कितना दे रखा है 191। इनको ऐड करते हैं 2 और 3 दोस्तों कितने हो जाएंगे 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9x। इधर 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। ध्यान से समझना, ये प्लस का 11 जब उस साइड जाएगा तो ये काय का हो जाएगा बताओ माइनस का। तो यहां से बचा 9x बराबर 180, और 9 का जब हमने इसमें डिवाइड दिया तो दोस्तों ये कितनी बार गया 20 बार, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 20। अब उसने बोला है कि संख्याएं बताओ क्या होंगी। अगर x की वैल्यू 20 है तो इसके बाद अगली संख्या आएगी 21, इसके बाद अगली संख्या आएगी 22, यानी दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, 20, 21, 22। क्लियर। चलिए ये दोस्तों कुछ सिंपल प्रश्न और ये भी आते हैं, मैंने आपको बताया चाहे सिंपल हो चाहे मॉडरेट हो चाहे टफ हो, हर टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, 20 दिनों तक आप हमारी रेगुलर वीडियो देखिए दोस्तों। मैं आपका मैथ इतना अच्छा करा दूंगा जब आप एग्जाम देंगे तो मोस्टली आप 15 से एवं नंबर बनाकर ही आएंगे। ध्यान से समझना, 2 राशियां 8:9 के अनुपात में, तो दोस्तों अनुपात हटता है तो ये क्या हो जाती है 8x और 9x। क्लियर है। अब उसने बोला है पहली राशि 200, यानी 8x की वैल्यू दोस्तों हमें कितनी दे रखी है 200। ठीक है, 8 से ये कटेगा एक बार, 8 से ये कटेगा दोस्तों 25 बार। क्लियर। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली 25। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है दूसरी राशि बताइए, तो 9 गुणा x की जगह 25 रखेंगे तो 25 नम्मा 225, यानी हमारी जो दूसरी राशि है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी 225। क्लियर है। चलिए, दो संख्याओं जिनका योग 84 है उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता। ये दोस्तों मैं प्रश्न किसी रीजन की वजह से लेके आया हूं, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। दो संख्याएं जिनका योग कितना है 84, उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता, तो समझना ध्यान से। 84 का अनुपात वो होगा दोस्तों जो 84 को क्या कर दे डिवाइड, पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो तो 84 का अनुपात होगा, और पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो नहीं होगा। इनका अनुपातों का योग करो, 5 और 7 कितना हो गया दोस्तों 12। क्या 12 का भाग 84 में जाएगा, जाएगा, यानी ये इसका अनुपात है। इसको दोस्तों ऐड किया, 13 और 8 कितने हुए 21। क्या 21 का भाग 84 में जाएगा, जाएगा, 21 चौको 84। क्लियर है दोस्तों। 3 और 1 ये कितना हुआ 4। क्या 4 का भाग 84 में जाएगा, जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इनको ऐड किया तो दोस्तों कितना हुआ 5। क्या 5 का भाग 84 में जाएगा, नहीं, तो ये इसका कभी भी क्या नहीं हो पाएगा अनुपात। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें क्या दिया है योग, योग दिया है इसलिए हमने जोड़ा है। 7 और 5 12, 13 और 8 21, 3 और 1 4,
इन सबके योग से इस योग में क्या जा रहा था, डिवाइड। लेकिन जब 3 और 2 को जोड़ा तो दोस्तों कितना बना, 5, और 5 का भाग 84 में नहीं जा रहा, इसलिए ये कभी भी इनका अनुपात नहीं हो सकता। ये प्रश्न मैंने इसलिए कराया है, अगली वीडियो में मैं अनुपात के 4 से 5 प्रश्न लेकर आऊंगा दोस्तों। टॉप मोस्ट प्रश्न होंगे, बार बार रिपीटेड प्रश्न होंगे, उसमें इसका यूज होगा। क्लियर है? तो इसे नोट कर लेना जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं। ये दोस्तों देखो, प्रश्न आप जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा प्रश्न कितना कठिन है, लेकिन जब मैं कराऊंगा तो आपकी समझ में आएगा कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न बहुत बेसिक है। ध्यान से समझना। ये आयत है, क्लियर है? चलिए, इसकी जो लंबाई है वो बताओ मैं कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 15। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों बताओ मैं कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 12। उसने बोला है कि भैया उस बड़े वृत्त की त्रिज्या बताओ जो इस आयत से काटी जाएगी। तो ध्यान से समझना, ये वृत्त है, ठीक है, और इसकी हमें क्या बतानी है, त्रिज्या। तो आप ध्यान से समझना दोस्तों, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12। तो यहां से यहां तक की दूरी भी बताओ कितनी होगी, 12, ठीक है। और ये वृत्त का क्या है, व्यास, 12 सेंटीमीटर वृत्त का क्या है, व्यास। और हमें दोस्तों बताओ क्या बतानी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है बताओ, व्यास का आधा, यानी 2 से भाग देंगे दोस्तों तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 6। क्लियर है? वृत्त का व्यास कितना था, 12, त्रिज्या बतानी थी वो इसकी आधी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर है? 6 ये 6 ये, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6, व्यास कितना था, 12। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूरी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। एग्जाम तक अगर आपको अच्छे से रिवाइज चाहिए, रैपिड फास्ट रिवीजन चाहिए, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न बहुत बढ़िया है। मैं प्रीवियस ईयर की शिफ्ट्स को एनालिसिस कर रहा हूं, आप लोगों के लिए अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूं। तो ये प्रश्न दोस्तों मुझे हर तीसरी शिफ्ट में मिल रहा है, हर तीसरी शिफ्ट में मिल रहा है, यानी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। देखो, रितेश की उम्र दोस्तों हमने कितने वर्ष मान ली, x वर्ष। बोला 5 वर्ष पूर्व, तो आप याद रखना पूर्व के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, माइनस। क्लियर? x वर्ष थी उसकी उम्र, वर्तमान, और हमने मान ली 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। 3 वर्ष बाद के लिए दोस्तों हमेशा जोड़ा जाता है, तो x प्लस 3। बोल रहा है इन दोनों की आयु का जो योग है दोस्तों वो कितना है, 38। जोड़ दो ना, x और x कितने हुए, 2x माइनस 5 प्लस 3। तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। काय के बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। क्लियर है? यहां से दोस्तों ये माइनस का 2 जब उस साइड जाएगा तो बोलो काय का हो जाएगा, ये प्लस का, यानी 2x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 40। तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि 2 का डिवाइड 40 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी है, 20। यही हमारा आंसर। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं जरूर से ही इसे नोट करें दोस्तों। ये दोस्तों समय और कार्य के भी कुछ शिफ्टों में मुझे क्वेश्चन मिले हैं, तो मैंने एक बार सोचा है कि आपको एक बार इसका बेसिक करा देता हूं, जिससे अगर ये प्रश्न आता है आपके सामने तो आप आसानी से इसे कर पाए, है ना। चलिए, ए किसी काम को कर रहा है 15 दिनों में, उसी काम को दोस्तों बी कर रहा है 10 दिनों में, और उसी काम को सी कर रहा है 12 दिनों में। तो बोल रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60। 15 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये दोस्तों इधर हमेशा एलसीएम लिखा जाएगा। क्लियर है? एलसीएम कितना आया, 60। 15 से भाग लगाया कितनी बार गया, 4 बार। 10 का भाग देंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर से समझ लो, 15 का, 10 का, 12 का एलसीएम लिया, कितना आया, 60। 15 से भाग दिया 4 बार, 10 से भाग दिया 6 बार, 12 से भाग दिया 5 बार। अब दोस्तों उसने पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जोड़ दो, 4 और 6 10, 10 और 5 15। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 60 काम में दोस्तों ये कितने दिन लेंगे, 4 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर दोस्तों आपको जो मैं सवाल करा रहा हूं इसी की पीडीएफ, आपको यही पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूज कब करेंगे इन पीडीएफ का? जब आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके 2 दिन पहले आप सारी पीडीएफ का रिवाइज कर सकते हैं। मैं लगभग आपको कम से कम दोस्तों 200 प्रश्न करा दूंगा। 200 प्रश्नों को आप सिर्फ 20 मिनट में देख लेंगे। 1 मिनट में आप एक सीट को देखेंगे तो 20 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो आप इन सीट का यूज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पर। आप अगर फ्री में चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। क्लियर? चलिए दोस्तों, 9 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होता है? तो पहले तो आप समझ लो, मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूं दोस्तों। इसमें 3 होते हैं, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, इधर दोस्तों द्वितीयानुपाती, और इधर आता है दोस्तों तृतीयानुपाती। क्लियर? इस तरीके से रहता है। इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। तो दोस्तों आपसे कुछ भी पूछ सकता है, प्रथमानुपाती पूछ सकता है, द्वितीयानुपाती पूछ सकता है, तृतीयानुपाती पूछ सकता है। वो कुछ भी पूछे दोस्तों, आपको फॉर्मूला एक ही यूज करना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्लियर है? अब यहां पर आप देखो, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, और क्या पूछा है? तृतीयानुपाती। यानी 9 तो काय की जगह आएगा? ए की जगह। 12 काय की जगह आएगा? बी की जगह। तृतीयानुपाती यानी हमें काय की वैल्यू निकालनी है? सी की। क्लियर? तो रखते हैं इसे दोस्तों। बी की जगह क्या रखेंगे? 12। ए की जगह क्या रखेंगे? 9। और सी की वैल्यू हमें चाहिए। तो 12 का वर्ग दोस्तों 144 बराबर 9 गुणा सी। 9 का भाग दिया इधर, 9 एकम 9, कितने बचेंगे दोस्तों? 5। 9 छंग 54। यानी सी की वैल्यू बताइए कितनी आई हमारी? 16। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, मेरे समझाए हुए तरीके पसंद आ रहे हैं, मैं जो आपको सवाल कर रहा हूं वो यूनिक लग रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सर 20 दिन के अंदर हमारा अच्छा रिवाइज करा देंगे, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में आप जरूरी मेंशन करें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा जो निश्चित ही आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।